नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लाइन में जो बात कही है उसका मतलब यह है कि बकवास बंद करो रामदेव, कुछ भी मत बका करो। जी हां, थूक कर चाटना एक बहुत ही वाहियात कहावत है, लेकिन यह कहावत रामदेव पर एकदम सटीक बैठती है। लेकिन कितनी बार थूक कर चाटेंगे रामदेव? जीभ को भी कितना बुरा लगता होगा। बेचारी शिकायत करती होगी कि अगर चाटना ही होता है तो थूकते ही क्यों? वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव की उस बकवास पर ऐसा सोटा चलाया है कि पूछिए मत, जिसमें उन्होंने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव का यह बयान माफी के लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया। कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव की सारी हेकड़ी हवा हो गई। उनकी समझ में आ गया कि अगर अकड़ पर कायम रहे तो नाक रगड़ते रगड़ते घिस जाएगी। लिहाजा थूका हुआ फिर से वापस गटकते हुए पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा कि हम ऐसे सभी वीडियो हटा लेंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे। रामदेव को अफिडेविट दाखिल करके यह वादा करना होगा कि ऐसी बकवास फिर नहीं करेंगे। 5 दिन के भीतर यह हलफनामा आपको दाखिल कर देना होगा। रामदेव ने कहा, जैसी आज्ञा हो मिलॉर्ड। बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत को लेकर एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा था कि यह कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद होता है, जैसे वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसी वीडियो में उन्होंने कोला बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स को टॉयलेट क्लीनर भी कहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उनके निशाने पर थी रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द। लेकिन रामदेव की बेशर्मी देखिए, पहले वीडियो में तो नाम नहीं लिया था, केवल इशारे इशारे में बात की थी, लेकिन इसे लेकर जब आलोचना होने लगी तो दूसरे वीडियो में बाकायदा रूह अफ़ज़ा, साफ़ी, रोगन बादाम शीरी और हमदर्द सबका नाम ले लिया कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा था और करूंगा। अकड़ गए रामदेव कि हाँ मैंने की है, इसमें दिक्कत क्या है। हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो शरबत जिहाद है सो है ही। इसके खिलाफ रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी कि रामदेव न केवल कंपनी को बदनाम कर रहे हैं बल्कि धार्मिक उन्माद को भी हवा दे रहे हैं। हमदर्द की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी। रोहतगी ने कहा कि यह धर्म के नाम पर हमला है। इस पर पतंजलि की ओर से हाजिर हुए एडवोकेट राजीव नायर ने कहा कि हम सभी वीडियो हटा लेंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि रामदेव एक हलफनामा दें कि आगे इस तरह की बयानबाजी फिर नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि रामदेव ऐसी बातें अपने दिमाग तक सीमित रखें, इन्हें सार्वजनिक तौर पर जाहिर न करें। जरा सोच लीजिए कि रामदेव के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है कि कोर्ट को कहना पड़ा है कि इस कचरे का बाहर निकलना समाज और देश के लिए ठीक नहीं है। रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने अपने बयान के जरिए धर्म के आधार पर हमदर्द कंपनी पर हमला किया है। उन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया। रामदेव का नाम मशहूर है, वो चाहे तो बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की बुराई के वो पतंजलि का सामान बेच सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। ये बयान बुराई करने से आगे निकल गया है, यह धार्मिक बंटवारा करता है। रामदेव का कमेंट हेट स्पीच की तरह ही है। रोहतगी ने 2 साल पुराने भ्रामक विज्ञापनों के केस की याद दिलाई दिल्ली हाई कोर्ट को और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को लोगों से माफी मांगने का आदेश दिया था सार्वजनिक तौर पर। रोहतगी बोले कि विज्ञापनों के जरिए लोगों में भ्रम फैलाया गया था और एलोपैथिक दवाइयों के खिलाफ बयान दिए गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की सारी अकड़ ढीली कर डाली थी और जैसे तैसे हाथ जोड़कर छूटे थे रामदेव। अखबारों में माफीनामा छपवाना पड़ा था सो अलग। आपको याद दिला दें कि 1 हफ्ते के भीतर रामदेव ने पतंजलि के शरबत के प्रचार के बहाने 2 बार मुसलमानों को लेकर अपनी घिनौनी और घटिया सोच का इजहार किया था। अच्छा, रामदेव की एक आदत है, जब वो लसरा जाते हैं तो और खिलखिलाने लगते हैं, उन्हें मज़ा आने लगता है।
उन्होंने 3 अप्रैल को सोशल मीडिया ट्विटर पर 10 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में रामदेव को पतंजलि के शरबत का प्रचार करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, वहीं अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि यह शरबत जिहाद है। जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। विवाद बढ़ा तो 12 अप्रैल को रामदेव ने इतराते हुए क्या बेशर्मी के साथ कही, एक और वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में रामदेव ने कहा मैंने एक वीडियो डाला, उससे सबको मिर्ची लग गई, मेरे खिलाफ हजारों वीडियो बनाए गए, कहा जाने लगा कि मैंने शरबत जिहाद का नया शिगुफा छोड़ दिया। अरे मैंने क्या छोड़ा, ये तो है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह के जिहाद चलाते हैं ये लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वह आतंकवादी हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी इस्लाम के प्रति निष्ठा है। तो क्या इस्लाम के प्रति निष्ठा रखना कोई गलत बात है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है? अगर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध अपने धर्म के प्रति निष्ठा रख सकते हैं तो मुसलमान इस्लाम के प्रति निष्ठा क्यों नहीं रख सकते? इसमें बुराई क्या है? देखिए, रामदेव के शरबत जिहाद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने 14 अप्रैल को ही कह दिया था कि रामदेव को अपने शरबत का खूब प्रचार करने का अधिकार है, करें, इससे किसी को कोई एतराज या समस्या नहीं है, लेकिन हमदर्द कंपनी के रूह अफ़ज़ा शरबत को जिहाद से न जोड़ें। मौलाना बरेलवी ने कहा कि रामदेव को जिहाद शब्द से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो लव जिहाद, शरबत जिहाद, लैंड जिहाद जैसी फहरिस्त गिनाने लगे हैं। पलट कर अगर कोई उनके बारे में कह दे कि वो योग जिहाद, गुरु जिहाद, पतंजलि जिहाद चला रहे हैं तो उन्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? खुशी होगी? सच बताएं, रामदेव को कैसा लगेगा? रामदेव को लगेगा कि नफरत की जिस नाली में वो अभी तक अकेले घिसट रहे थे उसमें अब पूरा गांव शामिल हो गया है। आप क्या सोचने लगे? यही ना कि शरबत की मिठास में जहर घोलने वाले आए कहाँ से? इसका जवाब बाहर नहीं मिलेगा, इसका जवाब आपके अपने अंदर है। अपने आसपास की दुनिया पर नज़र दौड़ाइए, लोगों पर नज़र दौड़ाइए, समाजों पर नज़र दौड़ाइए और नारों पर नज़र दौड़ाइए। फिर सोचिए कि असल में वो कैसा देश बनाना चाहते हैं, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित देश, या फिर नफरत, घृणा और एक दूसरे की कब्र खोदने पर आधारित एक देश। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।